हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल में जयपुर और उदयपुर के प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल देख लिए थे। आज हम राजस्थान के धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल में टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन टॉप 10 क्वेश्चंस में मैं आपको राजस्थान के 10 जिलों के धार्मिक और दर्शनीय स्थल करवा दूंगा। 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उनके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में 10 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। अगर आपको आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका ये आंसर होगा। साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उनको नोट डाउन करके चलना है, साथ साथ उनको नोट डाउन कर लेना। वही चीज़ें करवाऊंगा जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट, ग्रुप डी, एलडीसी, पटवारी आदि एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जा सकती हैं। तो सब कुछ नोट डाउन करके अच्छे से समझ कर चलना, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी ये चीज़ें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों यह मंदिर पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर अजमेर में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। काफ़ी बार रिपीट होता है तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं अजमेर की बात बताऊँ आपको, तो अजमेर को हम राजस्थान का हार्ट, मतलब राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, मक्का मदीना तो आप जानते ही हो, तो भारत का मक्का, राजस्थान का हार्ट अजमेर को बोलते हैं। अजमेर में ही अजयमेरु दुर्ग है। अजयमेरु दुर्ग कहाँ है? अजमेर में ही है। बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण अजयमेरु दुर्ग को गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कोई नहीं पूछेगा अजयमेरु दुर्ग कहाँ है, आपको पूछा जाएगा कि गढ़ बीठली दुर्ग किसे कहते हैं। तो बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण अजयमेरु दुर्ग को गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। और हम बात करें दोस्तों तो अजयमेरु दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। अजयमेरु दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है तो एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, ये भी आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में कई बार कन्फ्यूज कर देते हैं। अजमेर की और बात बताऊँ मैं आपको दोस्तों, तो मैगजीन का किला है अजमेर में, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसे हम अकबर का किला भी कहते हैं और अकबर का दौलत खाना नाम से भी जाना जाता है। मैगजीन के किले को अकबर का किला भी कहा जाता है और इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अजमेर की बात करें तो अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा है। एग्जाम में पूछा जाए 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो अजमेर में है। इसके निर्माण की बात करें दोस्तों तो चौहान शासक रहा है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वा दिया और यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। ये एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा आपसे पूछ ले क्या है, तो ये एक मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ये सारी चीज़ें अजमेर के बारे में आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से नोट डाउन करना, इन सबको याद करके रखना। अजमेर के बारे में आपसे यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? आपको बताना है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है। तो दोस्तों मूसी महारानी की छतरी अलवर में है और इस छतरी का निर्माण महाराजा बख्तावर और मूसी महारानी की याद में इनके दत्तक पुत्र महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। महाराजा विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। रिपीट होता है क्वेश्चन, बार बार आता है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यह छतरी 2 मंजिला है, जिसमें जो पहली मंजिल है वो लाल पत्थरों से बनी हुई है और दूसरी मंजिल सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। तो पहली मंजिल लाल पत्थरों से बनी हुई है, दूसरी मंजिल सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। और दोस्तों अलवर के बारे में बात करें तो अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अलवर की दोस्तों और बात करें तो नारायणी माता का मंदिर अलवर में है। तिजारा जैन मंदिर हैं, ये अलवर में पड़ते हैं आपके। सिलीसेड के महल हैं, सिलीसेड झील है। सिलीसेड के महल, सिलीसेड झील, ये सारे सब कुछ अलवर में है। सरीस का टाइगर रिजर्व अलवर में है। सरीस का टाइगर रिजर्व कहाँ है? अलवर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भानगढ़ का किला दोस्तों, भानगढ़ का किला भी अलवर में है, जिसको भूतिया किले के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले में भूत है, भूत दिखाई देते हैं।
तो भानगढ़ का किला भी आपको पता होना चाहिए, अलवर में स्थित है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें तो एक कांकनवाड़ी का किला है, ये भी अलवर में स्थित है। इस कांकनवाड़ी दुर्ग में दोस्तों औरंगजेब ने उत्तराधिकार के समय अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था। ये सारी चीज़ें अलवर के बारे में नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिख के चलो, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बार बार रिपीट होता है, अभी आरपीएससी का एग्जाम था उसमें भी आया था, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। बांसवाड़ा से जो क्वेश्चन आता है सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है। गोविंदगिरी ने दोस्तों भीलों को जागृत करने के लिए, भीलों को एकजुट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी आंदोलन किए थे। मानगढ़ पहाड़ी पर ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ था जो बांसवाड़े में पड़ता है। संप सभा की स्थापना भी गोविंदगिरी ने की थी। गोविंदगिरी के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात दोस्तों, मानगढ़ धाम मेला जो बांसवाड़ा में लगता है, जिसे आदिवासियों का मेला कहा जाता है, और माघशीर्ष पूर्णिमा को यह मेला लगता है। ये सारी चीज़ें बांसवाड़ा के बारे में आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला प्रसिद्ध है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों 12 जिले का सीताबाड़ी का मेला प्रसिद्ध है। यहाँ पे सीता माता, लक्ष्मण और वाल्मीकि जी के मंदिर हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जब भगवान राम ने सीता को त्याग दिया था तो सीता माता यहीं पे रही थी और यहीं पे इन्होंने आगे चलकर लव और कुश को जन्म दिया था। इसीलिए ये सीताबाड़ी प्रसिद्ध है। सीता माता के नाम पर इसका नाम सीताबाड़ी रखा गया है। काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो सीताबाड़ी का मेला है इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि सहरिया जनजाति का संबंध है तो आपको करना है 12। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ज्येष्ठ अमावस्या को यह मेला लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला लगता है जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं आपको 12 के बारे में बताऊं तो ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेर 12 में स्थित है, जहां पे देवी की पीठ की पूजा होती है। विश्व की एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है तो ब्राह्मणी माता, जिनका मंदिर सोरसेर 12 में है और यहाँ पे देवी की पीठ की पूजा होती है। और यहीं पे दोस्तों माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भी बढ़ता है। माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भी बढ़ता है। तो 12 के बारे में ये सारी डिटेल सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने राजस्थान के सारे ज़िले इस तरह से कवर कर लिए, सारे ज़िलों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहेगा, एग्जाम में काफ़ी काम आएगा, काफ़ी क्वेश्चंस आप सीधे सीधे सही कर दोगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि सिवाना दुर्ग कहाँ है। तो दोस्तों सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग को हम मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, जालोर दुर्ग की कुंजी आदि नाम से जानते हैं। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किसे कहते हैं? सिवाना दुर्ग को कहते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? सिवाना दुर्ग को कहते हैं। बाड़मेर में है। हल्द्वेश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। हल्द्वेश्वर की पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग स्थित है, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। और दोस्तों मैं आपको बाड़मेर के बारे में बताऊं तो मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है और यहीं मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल भी है। तो आपसे पूछा जाए कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, और यहीं इनका समाधि स्थल भी है। बाड़मेर में ही दोस्तों किराड़ू के मंदिर हैं, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में किराड़ू के मंदिर कहाँ हैं, तो आपको बताना है बाड़मेर में है और इन्हें हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। बाड़मेर में ही दोस्तों बाटाडू का कुआं है, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाटाडू का कुआं बाड़मेर, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। इसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसलमेर करके आ जाते हैं। जैसलमेर इसका आंसर नहीं होगा। बाटाडू का कुआं बाड़मेर, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। और दोस्तों राजस्थान की प्रथम तेल रिफाइनरी जो कि पचपदरा बाड़मेर में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? आपको बताना है लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था।
भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसको आज तक कभी कोई जीत नहीं पाया। लोहागढ़ दुर्ग को कभी कोई जीत नहीं पाया, आपको ध्यान रखना है। महाराजा सूरजमल जाट ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। भरतपुर को दोस्तों हम राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाए एग्जाम में राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आपको आंसर करना है भरतपुर। राजस्थान का पूर्वी द्वार किसे कहते हैं, भरतपुर करना है। और भरतपुर के बारे में दोस्तों मैं बताऊं तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में ही स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, भरतपुर में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है, भरतपुर में स्थित है। भरतपुर के बारे में दोस्तों और बात करें तो बयाना भरतपुर जिसे कब्रगाहों का शहर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खानवा का युद्ध जो भरतपुर में ही हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों डीग भरतपुर जिसे जल महलों की नगरी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। डीग भरतपुर जिसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, अभ्रक नगरी आदि नाम से जाना जाता है। अभ्रक नगरी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को ही कहते हैं। तो भीलवाड़ा के बारे में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ दोस्तों भीलवाड़ा के बारे में बात करें तो आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पता होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन जो भीलवाड़ा में हुआ था, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। अभी दोस्तों 6 नवंबर 2020 को राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम था, तो दोस्तों विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। मैंने आपको राजस्थान के जो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं उसमें करवाया था, विजय सिंह पथिक के बारे में सब कुछ डिटेल से बताया था। विजय सिंह का मूल नाम भूप सिंह था, भूप सिंह गुर्जर उनका मूल नाम था। ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति में। तो अगर आपने राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं देखे तो देखना, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जूनागढ़ का किला कहाँ है। आपको बताना है कि जूनागढ़ का किला कहाँ है। काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। इसका निर्माण बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने करवाया था। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ के किले को हम जमीन का जेवर भी कहते हैं। और आपको पता होगा दोस्तों, जूनागढ़ किले के प्रवेश द्वार पर जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा है, जिसका निर्माण बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने करवाया था। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर जो जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा है उसका निर्माण करवाया था। बीकानेर के बारे में थोड़ा सा और बताऊं दोस्तों, तो देशनोक बीकानेर में करनी माता का मंदिर है। आपसे एग्जाम में पूछ ले करनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो देशनोक बीकानेर में करनी माता का मंदिर है। करनी माता को चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी डिटेल आपको बीकानेर के बारे में ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो दोस्तों बावड़ियों का शहर हम बूंदी को कहते हैं। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। छोटी काशी के नाम से भी बूंदी को जाना जाता है। कजली तीज जो बूंदी की प्रसिद्ध है, जो भादवे की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। भादवे की कृष्ण तृतीया को कजली तीज बनाई जाती है, बूंदी में काफ़ी प्रसिद्ध है। और दोस्तों बूंदी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 84 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में स्थित है। और दोस्तों बूंदी के बारे में बताऊं तो बासी दुगारी एक स्थल है जिसे तेजाजी की कर्मस्थली के नाम से जाना जाता है। तेजाजी की कर्मस्थली बासी दुगारी कहाँ स्थित है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बासी दुगारी भी बूंदी में ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा 10वां अंतिम प्रश्न है,
मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। बात करें दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया गांव रश्मि परगने से ही बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और यही दोस्तों मातृकुंडिया मेला लगता है जो बैसाख पूर्णिमा को लगता है। मातृकुंडिया मेला कब लगता है? बैसाख पूर्णिमा को लगता है। चित्तौड़गढ़ के बारे में दोस्तों मैं आपको और बताऊं तो चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी का मंदिर है जो मंडफिया में है। इसे हम सांवलिया सेठ के नाम से भी जानते हैं। पिछले साल ही दोस्तों हम चित्तौड़ घूम कर आए थे। चित्तौड़ में मैं आपको बताऊं काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे स्थल हैं जो देखने योग्य हैं। आप उनको देख के मंत्रमुग्ध हो जाओगे। काफ़ी ऐसी जगह हैं। चित्तौड़गढ़ का किला काफ़ी फेमस है। चित्तौड़गढ़ का किला आप देख के आना। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला ही है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जहाँ लोग रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपसे पूछे तो आपको जैसलमेर करना है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ का किला ही है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़ के किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसी चित्तौड़ के किले में आपको दोस्तों विजय स्तंभ मिल जाएगा। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और विजय स्तंभ के थोड़ा सा दूर आगे चलोगे आप तो यहाँ पे आपको जैन कीर्ति स्तंभ मिलेगा जो विजय स्तंभ से थोड़ा छोटा है। विजय स्तंभ दोस्तों 122 फीट और 9 मंजिला है। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, विजय स्तंभ है यहाँ पे दोस्तों मीरा जी का मंदिर है। मीरा जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है और मीरा जी के सामने ही मीरा जी के गुरु थे रैदास, उनकी छतरी बनी हुई है। मीरा जी का मंदिर उनके सामने ही उनके गुरु रैदास उनकी छतरी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों तुलजा भवानी जी का मंदिर है। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। सतबीस देवरी जैन मंदिर ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। काफ़ी पर्यटन स्थल हैं दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ में देखने योग्य हैं। कभी अगर आप घूमने जाओ तो चित्तौड़ जरूर जाना, मेवाड़ जरूर जाना। काफ़ी पर्यटन स्थल हैं और एग्जाम में भी जो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो मेवाड़ से रिलेटेड ही आते हैं। तो मेवाड़ के बारे में एग्ज़ाम में जब आप जाओ तो अच्छे से पढ़कर जाना, सब कुछ तैयार करके जाना। राजस्थान के धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल में हमने 10 क्वेश्चन देख लिए जिसमें 10 जिले कवर कर लिए। आगे आने वाली क्लास में मैं जो आपके धार्मिक और दर्शनीय स्थल में जो जिले बच गए सारे सब कुछ हम कवर कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में शेयर करो। आपके जो भी फ्रेंड है जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें उनको वीडियो शेयर करो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हों तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।